प्रश्नावली 3 का 16 क्वेश्चन में आए थे। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेलीविज़न बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविज़न बनाती है। एक कंपनी है टेलीविज़न बनाने वाली, वो पहले और दूसरे वर्ष नहीं, तीसरे वर्ष में कितना, सिर्फ तीसरे वर्ष में कितना बनाती है, 600 टेलीविज़न, तथा सातवें वर्ष में 700 टेलीविज़न बनाती है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविज़नों में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। हम मानते हैं कि प्रत्येक वर्ष, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से क्या हो रहा है, टीवी बनाने की एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। टेलीविज़न निर्माण में एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। मान के चलो पहले वर्ष में 100 टेलीविज़न बनता है, तो दूसरे वर्ष में एक 50 ज़्यादा 150 टीवी बनता है, तो तीसरे वर्ष में फिर 50 ज़्यादा 200 टेलीविज़न बनता है। तो एक निश्चित 50-50 टेलीविज़न की वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से बोल रहा है कि इस टेलीविज़न कंपनी में जो तीसरे वर्ष में 600 बना, सातवें वर्ष में 700 बना, तो बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष में एक निश्चित मात्रा में, मतलब 50 अगर वृद्धि हो रहा है हर साल में 50-50 टीवी की संख्या बनाने में, तो प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविज़न की समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है। मतलब समान रूप से संख्या में वृद्धि, मतलब कि 50 की ही वृद्धि हर साल हो रही है। उनका बनाने का संख्या 50 ही बढ़ रहा है, एक ही निश्चित संख्या बढ़ रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या क्या होगी। तो पहले तो जो दिया है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है दूसरा, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या क्या होगी। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया हुआ है इसी में, प्रथम 7 वर्षों में, ये जो 7वां वर्ष दिया है ये सिर्फ 7वां वर्ष का है और ये तीसरा वर्ष का है, लेकिन एक वर्ष से लेकर एक वर्ष में मान के चलो 500 बनाया है, ठीक है। पहले वर्ष में 500 बनाया है और सातवें वर्ष में 700 बनाया है। तो पहले वर्ष से लेकर सातवें वर्ष तक का जितना भी टेलीविज़न बनाया है सबका योगफल, मतलब SN का मान यहाँ पे निकालना है। 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविज़नों की संख्या हमें निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन है प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या, जो दिया है प्रश्न में पहले उसको लिख लेते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है तीसरे वर्ष में टेलीविज़नों का निर्माण कितना हो रहा है, 600 टेलीविज़न, 600 टीवी का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से तीसरे वर्ष को, तो मान के चलो ये तीसरा वर्ष क्या मान लेते हैं, इसको A3 एक श्रेणी के रूप में अगर हम बनाना है तो A3 = दिया हुआ है 600। अब A3 को क्या लिख सकते हैं, जैसे एक श्रेणी है A1, A2, A3, तो पहला और दूसरा वर्ष का हमें नहीं दिया है, तीसरा वर्ष का दिया हुआ है 600, इसी को एक श्रेणी के रूप में बना लिए। A4, A5, A6, उसके बाद A7, सातवें वर्ष में कितना टीवी बोल रहा है, 700। तो ये एक प्रकार से समांतर श्रेणी जैसे बोल रहा है। क्योंकि समांतर श्रेणी क्यों हुआ, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में जो टीवी का वृद्धि हो रहा है वो समान संख्या है, बराबर है। तो बराबर है तो मतलब ये सर्वांतर क्या हो गया, इसका बराबर है। तो मतलब सर्वांतर जब बराबर होता है तो ये समांतर श्रेणी के रूप में होता है। श्रेणी जो भी रहता है अगर उसका सर्वांतर मतलब D का मान बराबर है तो वो श्रेणी एक समांतर श्रेणी होती है। तो पहले ही बोल दिया प्रश्न में कि हर वर्ष टेलीविज़नों के निर्माण में समान संख्या में वृद्धि होती है, तो मतलब D बराबर है, D सबका बराबर है, तो इसलिए समांतर श्रेणी में है। तो A3 का वैल्यू है 600। इसी प्रकार से सातवें वर्ष में A7 का वैल्यू है 700 टीवी, मतलब सातवें वर्ष में वो कितना टीवी बनाता है, 700। A3 को क्या लिखा जा सकता है, A+2D = 600। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार से सातवें वर्ष में टेलीविज़न का निर्माण कितना हो रहा है, 700 टीवी। तो सातवें वर्ष को क्या लिख सकते हैं, A7 = A+6D = क्या है,
700, a प्लस 6d इज इक्वल टू 700। अब यहाँ पर से d का मान हमें मिल जाएगा, समीकरण 2 में से a को घटा देंगे तो हमें a और a तो कैंसिल हो जाएगा, d का मान हमें मिल जाएगा। समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 क्या है, a प्लस 6d इज इक्वल टू 700 एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, बचा क्या यहाँ पे 4d, 6 में 4 माइनस की 2 माइनस किए तो 4d इज इक्वल टू 100, d इज इक्वल टू 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू 25, d इज इक्वल टू क्या आया 25। अतः 25 क्या है, उन टेलीविज़नों की संख्या है जो प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है। प्रत्येक वर्ष 25-25 टीवी वो बना रहा है, वो कंपनी जो है 25-25 टीवी बढ़ा रहा है, बढ़ा के बना रहा है हर साल में। जैसे 500 पहले साल में बन रहा है तो दूसरे साल में 525, तीसरे साल में 550, 25-25 टीवीओं का वो वृद्धि कर रहा है। तो डी का मान आ गया यहाँ पर से, डी इज इक्वल टू 25। अब डी का मान को किसी भी समीकरण में रखते हैं, समीकरण 1 में या फिर 2 में। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, a का मान मिल जाएगा, मतलब प्रथम वर्ष में जितना टीवी बना है उसका मान हमें मिल जाएगा। a प्लस 2 इंटू डी का मान आया है 25 बराबर 600, a प्लस 25 दूनी 50 इज इक्वल टू 600, a इज इक्वल टू 600 माइनस 50, a इज इक्वल टू 550, 600 में 50 गया तो 550। अतः प्रथम वर्ष में उस कंपनी, टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी ने, पहला प्रश्न ही था हमारा कि प्रथम वर्ष में कितना टीवी बनाया। पहला प्रश्न था प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या, तो प्रथम वर्ष में कितना टीवी बनाया उसने। अतः प्रथम, पहला का आंसर है ना, प्रथम वर्ष में 550 टेलीविज़न बनाया गया। ठीक है, अब प्रथम वर्ष का हमें पता चल गया और हमें डी का भी मान पता है। तो 9वां वर्ष, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या। 9वां वर्ष मतलब A9 का सूत्र क्या होगा, a प्लस 8d। 9वां वर्ष, नौवें वर्ष में कितना टेलीविज़न बनाया, ए का मान हमें पता है, प्रथम साल में कितना बनाया वो 550 प्लस 8 इंटू डी का मान है 25। 550 प्लस 8 पंचे 40 के शून्य, हासिल में 4 और 8 दूनी 16, 4 20, 200, 0 5 7। 9वें वर्ष में 750 टीवी बनाया। दूसरा प्रश्न का आंसर ये हो गया। 9वें वर्ष में उसने, पहले वर्ष में 550, 9वें वर्ष में 750 टीवी बनाया। अब बोल रहा है कि पूरा 7 वर्षों तक कितना टोटल टीवी बनाया। पूरा तीसरा प्रश्न यहीं पे दिया हुआ है, इसी में प्रथम 7 वर्षों तक बनाए गए कुल टेलीविज़नों की संख्या, ये भी आंसर है। 9वें वर्ष में इतना टीवी बनाया, ये भी आंसर है। ये क्या है, प्रथम वर्ष में कितना टीवी बनाया 550, ये दोनों आंसर है, पहला का और ये दूसरा का आंसर। इसी में एक और चीज़ बोल रहा है वो कि प्रथम 7 वर्षों में, मतलब S7 योगफल ज्ञात करना है ना, तो S7 प्रथम 7 वर्षों में उसने टोटल कितने टीवी बनाए उस टेलीविज़न कंपनी ने। प्रथम 7 वर्षों में टोटल टीवी
बनाए, कितने बनाए, S7 इज इक्वल टू n/2, n का मान क्या है यहाँ पे 7 है, और a प्लस एल, एल का मान क्या है यहाँ पे लास्ट में क्या है 700 है, 700 7th वर्ष में A7 मतलब 7वें वर्ष में उसने, एक मिनट ये वाला सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि 7वां वर्ष नहीं 9वां वर्ष तक भी दिया है इसमें, तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि a और d का मान हमें पता है। ये वो वाला सब सूत्र कब लगता है, जब अंतिम पद हमें पता हो। इसमें का अंतिम पद हमें नहीं पता है, बताया नहीं गया है प्रश्न में। तो S7 इज इक्वल टू 7/2, 2 इंटू ए था 550, फर्स्ट ईयर में कितना बनाया था उसने 550, 7-1 इंटू डी का मान था 25, 25 टीवी का वृद्धि कर रहा था। S7 इज इक्वल टू 7/2, 2 शून्य 0, 5 दूनी 10 के शून्य हासिल में 1, 5 दूनी 10 और 1 11 धन, 7 में 1 माइनस हुआ तो 6 इंटू 25। S7 इज इक्वल टू 7/2, 1100 प्लस 25 पंचे 125, 25 छिका 1 मिनट 25 इंटू 6, 5 छिका 30, 6 पंचे 30 का शून्य हासिल में 3, 6 दिन 12, 13 14 15, 150, 150, 7/2, 1100 प्लस 150, 0521 इंटू 1250, 2 1 कम 2, 2 छिका 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 625 को गुणा करना है 7 से, 625 इंटू 7, 5 7 35, 5 हासिल में 3, 7 दूनी 14, 14 15 16 17 के साथ हासिल में आई 1, 6 पंचे 7 छिका 42, 42 और 1 43, 4375 टीवी। कितना टीवी बना रहे हैं वो 4375 पूरे टोटल 7 वर्षों में, 4375 टीवी। अतः 7 वर्षों, क्या प्रश्न था, 7 वर्षों में, प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजनों की संख्या। अतः प्रथम 7 वर्षों में कुल कितने टीवी बनाए उस कंपनी ने, 4375 टीवी बनाए। यही हमारा आंसर है थर्ड का। थर्ड इसी में था ना, छठवां का तीसरा का आंसर 4375 टीवी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जा रहा है। एक कार्य है कुछ भी बनाने का, चाहे सड़क घर कुछ भी ठेके में कराया जा रहा है। ठेका में कराया जा रहा है मतलब कि एक निश्चित समय होता है। ठेका में जब करवाया जाता है कुछ भी काम को, तो अगर एक निश्चित समय दे दिया जाता है, मान के चलो 1 महीना में करवाना है, मतलब करवाना है, अगर उससे डिले हुआ तो क्या लगता है, उसमें पेनल्टी लगता है, जिसे एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है ना। निश्चित तिथि से विलम्ब होने पर पेनल्टी मतलब जुर्माना लगेगा। जुर्माने का प्रावधान इस तरह है, पहले दिन के लिए 200 रुपये, अगर 1 दिन डिले हो गया तो 200 रुपये, अगर 2 दिन डिले हो गया तो 250 रुपये, मतलब कि 200 और 250 मिला करके कितने 450। 2 दिन लगे, 2 दिन अगर डिले हो गया तो 450 कर, उसके बाद तीसरे दिन में के लिए 300 रुपये इत्यादि। पहले दिन का जुर्माना अगर 200 है, अर्थात पहले दिन का जुर्माना अगर 200 है और इसके बाद प्रत्येक दिन का जुर्माना 50 रुपये बढ़ रहा है, 200, 250, 300, मतलब 50-50 की वृद्धि हो रही है। ठेकेदार ने कार्य में पूरे 30 दिन का विलंब किया तो उसे कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा। 30वें दिन के लिए कितना जुर्माना होगा, उसे 30वें दिन पूरा टोटल 1 दिन से लेकर
30वें दिन तक का पूरा, पहला दिन का जुर्माना 200 है, दूसरे दिन का जुर्माना 250 है, इसको ऐड करते करते 300 है, तो तीनों का ऐड करने पे हमें मिलेगा 750। तो ये 3 ही दिन का है और पूरा 1 से लेकर 30 दिन तक का पेनल्टी कितना लगेगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, पहले दिन का जुर्माना दिया हुआ है 200, दूसरे दिन का दिया हुआ है 250, तीसरे दिन का दिया हुआ है 300। यहाँ से कहाँ तक, 30 दिनों तक की पेनल्टी क्या होगी वो हमें निकालना है जोड़ में, उसमें भी योग करके कुल कितनी पेनल्टी होगी वो निकालना है। मतलब S30 का वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पर से D का वैल्यू हमें पता चल जा रहा है, क्या है, 250 में 200 माइनस किए तो 50, A का मान क्या है 200 है, तो 30 दिनों तक का योगफल हमें निकालना है। फिर वही क्या होगा, इस ठेकेदार को द्वारा दिया गया पेनल्टी, क्योंकि उसने 30 दिन तक क्या किया है, विलम्ब किया है, तो 30वें दिन वो टोटल कितना रुपए जाके वो देगा वो हमें निकालना है। तो S30 का मान निकालना है। SN का सूत्र क्या होता है, पदों के योगफल का सूत्र n/2 2a + n-1 इंटू डी। n की जगह में है 30 इक्वल टू, क्योंकि n पदों की संख्या कितनी, 30 दिन तक देना है, मतलब 30 है पदों की संख्या। 30/2 2a, a का मान है 200 प्लस n मतलब कि 30 - 1 इंटू डी का मान है 50। S30 इक्वल टू 15 400 प्लस 29, 30 में 1 माइनस किए तो 29 इंटू 50। S30 इज इक्वल टू 50 इंटू 400, 2 दूनी 400 प्लस 29 इंटू 50, 0 5 निया 45 की 5 हासिल में ही 4 और 5 दूनी 10 4 14, 1450। अब 1450 में 400 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0581। S30 इक्वल टू 15 इंटू 1850 इंटू 15, 15 शून्य शून्य, 15 पंचे 45, 15 30 15 30 45, 15 चौ 60, 15 पंच 75 की 5 हासिल में 7, 15 पंच 75, 15 छिक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 8 120 और 7 जोड़ेंगे तो 127, 27 की 7 हासिल में आई 12, 15 कम 15, 5 6 7 2 2 7। दो इकाई दही सैकड़ा हजार 10 है, 27,750 रुपये कितना देना पड़ेगा उसको टोटल 30 दिन तक का पेनल्टी 27,000। S30 इक्वल टू 27,750 रुपये। अतः ठेकेदार को 30वें दिन में कितना रुपए, 27,750 रुपये जुर्माना देना होगा। आंसर नेक्स्ट, नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय में विद्यार्थी के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर, मतलब विद्यालय में कुछ अवार्ड फंक्शन हो रहा है
और मतलब कुछ प्रोग्राम हो रहा है, उसमें पुरस्कार मिलना है बच्चों को। तो 7 नगद पुरस्कार है, देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है, 700 रुपये दिया गया है और 7 पुरस्कार उसमें हमें देने हैं। मतलब 700 रुपये को 7 लोगों में बांटने हैं। नगद मतलब रुपए देना है, नगद देना है। मतलब यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है, मान के चलो पहला पुरस्कार 100 है तो दूसरा पुरस्कार 10 रुपये कम है, मतलब दूसरा पुरस्कार 90 हो जाएगा। तीसरा पुरस्कार उससे भी 10 कम है, मतलब तीसरा पुरस्कार 80। उसी प्रकार से 10 कम होते जा रहा है। प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 10 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी होगी? 10 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी होगी? 18 क्वेश्चन। पहले तो S7 दिया हुआ, टोटल रुपया दिया हुआ है 700 रुपये और संख्या कितनी है, कितने लोगों को देना है? SN = है 7। टोटल रुपया दिया हुआ है, मतलब कि कुल रुपए दिए हुए हैं, कुल दिया हुआ है, मतलब वो हो गया पदों का योग टाइप से, है ना, पदों का योग ही हो गया। S7 7 है, इसी वजह से n का मान 7 है, इस वजह से S7 कितना दिया हुआ है? 700 रुपीज़। और n का मान है 7, मतलब कितने लोगों को देना है वो क्या हो जाएगा? n का मान, पदों की संख्या। अब आगे बोल रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 10 प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 10 कम है, तो यहाँ पे D का मान क्या हो जाएगा? मान के चलो पहला पुरस्कार 100 है, दूसरा पुरस्कार 90 है, तो D का मान निकालते हैं। तो क्या करते हैं? A2 - A1 करते हैं, तो सॉरी D का मान ना, तो A2 यहाँ पे क्या है? 90 माइनस 100 करने पे D का मान क्या आ जाएगा? -10। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार D का मान क्या है? -10 है, -10 है। अब हमें S7 पता है, 7 पदों तक का योगफल पता है और पदों की संख्या पता है और D का मान पता है, तो A का मान निकाला जा सकता है। किससे? दूसरे से, पदों के योगफल। SN = n/2 2a + n-1 × D। SN = n का मान क्या है? 7। S7 = 7/2 2a प्लस n का मान है 7 - 1 × D का मान है -10। S7 का मान भी दिया हुआ है, 700 = 7/2 2a प्लस 6, ये -10 प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, 6 × 10 मतलब 60। अब 700 × 2/7, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा 7, 2a - 60, 7 एकम 7, 7 एकम 7 0 0, 200, 100 में 2 का गुणा हुआ तो 200 = 2a - 60, 2a = 200 माइनस नहीं प्लस 60, -60 इधर जाके प्लस हुआ, 2a = 260, a = 260/2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 3 6 0। A = A क्या है? प्रथम पुरस्कार। अतः क्योंकि A क्या है? प्रथम पद है, प्रथम पद, तो यहाँ पे पद क्या है? N, मतलब कि कितने पुरस्कार को ही मान रहे हैं, पद क्या किसको मान रहे हैं? पद या फिर पुरस्कार भी बोल सकते हैं। तो प्रथम पुरस्कार या प्रथम पद, प्रथम पुरस्कार क्या है? A = कितना है? 130। फर्स्ट प्राइज़ क्या मिल रहा है? 130 का। तो इसी प्रकार से हम A और D के मदद से पूरे 7 पदों तक का 7 तक का पुरस्कार हम निकाल सकते हैं। प्रथम पुरस्कार अगर हमें पता है और प्रत्येक में कितना का, प्रत्येक पुरस्कार में कितने का कमी हो रहा है वो भी पता है, वो 10 का कमी हो रहा है तो हम निकाल सकते हैं। ये है प्रथम पुरस्कार, मतलब A1। A2 = A + D होता है, A का मान है 130 प्लस D मतलब -D = -10 हो जाएगा। D का मान क्या है? -10 = 120। सेकेंड प्राइज़ क्या हो जाएगा? 120।
इसी प्रकार से थर्ड प्राइस A प्लस 2D इज इक्वल टू 130 माइनस 2 इंटू डी, 10 दूनी 20, 110। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू 130 माइनस 30 इज इक्वल टू 3 टू डी, 10 दिया 30, 100। A4 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू 130 माइनस 4 दहा 40 इज इक्वल टू 90। A5 इज इक्वल टू A प्लस 5D इज इक्वल टू 130 माइनस 50 इज इक्वल टू 80। A6 इज इक्वल टू A प्लस 6D इज इक्वल टू 130 माइनस 60, 6 दहा 60 इज इक्वल टू 70। और A7 इज इक्वल टू A प्लस 7D इज इक्वल टू 130 माइनस 7 दहा 70, 70 इज इक्वल टू कितना आया 60। अब यही क्या है, पूरे 7 बच्चों को प्राइज़ मिल रहा है इतना 120 और 130 से ये फिर A1 कितना है 130, तो 130 से लेकर कितना तक 60 रुपये तक का प्राइज़ मिल रहा है। ये सब किसमें है, रुपयों में। आंसर नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। 90 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट में देखेंगे।